लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसमें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ही जोड़ के आप किसी भी स्ट्रक्चर को बता सकते हैं कि इसमें टेट्राहेड्रल होगा या ट्रायंगल होगा या लीनियर होगा। तो यही बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इसी को आप रिप्रेजेंट करते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे आपको कोई भी स्ट्रक्चर मान लो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो उसका पहले स्केलेटन बनाते हो। स्केलेटन जैसे H2SO4 है तो ये H2SO4 की बात जब भी करोगे तो H2SO4 ये H2SO4 की बात करोगे तो पहली चीज़ सेंट्रल एटम कौन सा होगा। सेंट्रल एटम कौन सा होगा तो सेंट्रल एटम पहचानने के लिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ या तो उसकी संख्या कम होगी या उसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम होगी। तो सल्फ़र देख लो यहाँ पे इसकी संख्या सबसे कम है, ये सल्फ़र आ जाएगा सेंटर में। इसके सराउंडिंग में जो है सब रख दिया करो सारे जो एटम हैं, जैसे ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है। तो सल्फ़र की कोवैलेंसी 6 होती है, ये 6 बॉन्ड बना लेगा और 2 ऑक्सीजन जो होंगे ये हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे, सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। जैसे POCl3 की बात करो तो POCl3 में फास्फोरस भी सिंगल है और ऑक्सीजन भी सिंगल है। तो यहाँ पे सेंटर में कौन जाएगा तो फास्फोरस और ऑक्सीजन की बात करोगे तो सेंटर में वो जाएगा जिसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम है। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है जबकि फास्फोरस की वैलेंसी 5 है। तो सेंटर में आ जाएगा फास्फोरस आ जाएगा सेंटर में। बाकी बचा Cl क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और सारे क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। जबकि ऑक्सीजन की कोवैलेंसी है 2 तो कोवैलेंसी डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। क्लोरीन की कोवैलेंसी 1 इसलिए होती है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है 2 और 7, एक इलेक्ट्रॉन एक की कमी होती है। इसको पूरा करने के लिए ये एक बॉन्ड बनाता है। जैसे H3PO3 की बात करो तो H3PO3 की बात करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्री में बताया जाता है या कहीं भी बताया जाता है कि एक्सेप्शन वाला केस है। इसमें जितने हाइड्रोजन होते हैं उतना वैलेंस फैक्टर नहीं होता है, बल्कि यहाँ वैलेंस फैक्टर 2 होते हैं। वैलेंस फैक्टर 2 क्यों होते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन से 2 ही जगह जुड़े होते हैं। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े होंगे डायरेक्टली वही उसका वैलेंस फैक्टर होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते वक्त पहली चीज़ इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा तो जिसकी संख्या मिनिमम होगी। तो यहाँ फास्फोरस की संख्या मिनिमम है तो फास्फोरस को आपने सेंटर में कर दिया और बची बात यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। तो 2 वैलेंस फैक्टर होता है, 2 ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से जोड़ दो, एक ऑक्सीजन ये जुड़ जाएगा हाइड्रोजन से, एक ऑक्सीजन ये जुड़ जाएगा हाइड्रोजन से और डबल बॉन्ड ओ ये जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन ये जुड़ जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। जैसे H3PO2 की बात करो तो H3PO2 जो होगा इसका वैलेंस फैक्टर 1 है। जब इसका वैलेंस फैक्टर 1 आ जाएगा तो उसका वैलेंस फैक्टर 1 की वजह से इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा होगा, बाकी इनडायरेक्टली जुड़ेगा। जैसे फास्फोरस है तो यहाँ पे सेंटर एटम फास्फोरस हो गया क्योंकि संख्या भी कम है और कोवैलेंसी भी मैक्सिमम है। फास्फोरस से एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जोड़ दिया करो, जब भी वैलेंस फैक्टर मालूम पड़ जाए तो इस तरीके की स्ट्रक्चर H3PO3 H3PO2 इस तरीके की स्ट्रक्चर जिसका वैलेंस फैक्टर पहले पता चल जाए उसको उससे ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से जोड़ दिया तो इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। फास्फोरस की वैलेंसी 5 तो इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये 2 बना लिया ऑक्सीजन के साथ, एक बना लिया हाइड्रोजन के साथ, एक बना लिया ऑक्सीजन के साथ, एक बना लिया हाइड्रोजन के साथ। तो इसकी कोवैलेंसी 5 हो गई और ऑक्सीजन की भी कोवैलेंसी 2 हो गई। इस तरीके से ये पूरा हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर ये पूरी हो गई। जैसे आप देखते हो कि XeOF4 है तो XeOF4 की बात करोगे तो XeOF4 तो सेंटर में कौन जाएगा XeO, तो जिसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम होती है। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है जबकि इसकी कोवैलेंसी देख लो सबसे ज़्यादा जितना भी बॉन्ड से जुड़ सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से वही कोवैलेंसी होती है। तो उसकी कोवैलेंसी 8 है, 2 ये है, 2 4 ये है, 2 6 है और ये लोन पेयर जो है ये भी 8 कोवैलेंसी मैक्सिमम है। तो कोवैलेंसी मैक्सिमम की होने की वजह से ये क्या करेगा इससे और इससे सबसे सेंटर में जो आ जाएगा ये जीनान आ जाएगा। जीनान आने की वजह से ये सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन जो होगा ये इसकी कोवैलेंसी 1 है, ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा।
और सारे फ्लोरीन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। और ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन अपने 2 डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा ज़ीनान से। बाकी बचा 6 बॉन्ड बना लिए, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के तरीके से काम करेंगे। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8 होता है ज़ीनान का, जो आउटर वैलेंस सेल में 2 और 8 पूरा मैक्सिमम फुल इलेक्ट्रॉन होता है, पूरा वैलेंस सेल भरा होता है 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो ज़ीनान जो होगा ये 8 इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। 2 इसके साथ कर लिया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन बचे ये लोन पेयर के तरीके से। तीसरा स्ट्रक्चर होता है SO3। तो SO3 जो है ये भी, तो यहाँ पे सेंटर एटम आएगा जिसकी संख्या कम है, तो सेंटर एटम SO3 ये आ जाएगा। बाकी बचे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, सारे डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो ये सल्फर जो होता है छठे पीरियड का 6 बॉन्ड बना सकता है। 6 को साझा कर लिया, 6 इलेक्ट्रॉन का। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 को साझा कर लिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। जैसे स्ट्रक्चर बनानी है आपको HNO3 की, तो ये HNO3 में यहाँ पे सेंटर में कौन जाएगी, तो नाइट्रोजन जो है ये सेंटर में जाएगा क्योंकि इसकी कोवैलेंसी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। दूसरी चीज़, यहाँ पे नाइट्रोजन आपने सेंटर में रख दिया और सारे ऑक्सीजन को जो मैक्सिमम एटम हैं उनको आप सराउंडिंग में रख दीजिए। ऑक्सीजन को सराउंडिंग में रख दिया, इस ऑक्सीजन को भी सराउंडिंग में, इस ऑक्सीजन को भी सराउंडिंग में रख दिया। अब सराउंडिंग में सारे ऑक्सीजन चले गए, तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 होती है। ये 3 बॉन्ड बना लिया और ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन जोड़ दिया, इसकी कोवैलेंसी ऑक्सीजन की भी पूरी हो गई 2 बॉन्ड, और ये भी 2 बॉन्ड पूरी हो जाएगी। जबकि ये ऑक्सीजन रह जाएगा, चूँकि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर के तरीके से होंगे। ये लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। इस तरीके से HNO3 की स्ट्रक्चर बन जाएगा। XeO2F2 की स्ट्रक्चर बनानी है, तो सेंटर में कौन जाएगा जिसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम, तो Xe आ जाएगा सेंटर में, और ऑक्सीजन इसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम 2 होती है, तो ये 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। 2 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ गया, इसकी कोवैलेंसी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की कोवैलेंसी पूरी हो गई। और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, फ्लोरीन की कोवैलेंसी पूरी हो गई। जबकि इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन को अपने करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का साझा कर चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये लोन पेयर के तरीके से काम करेंगे। अगर इसी का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर जो होगा Xe का, ये जितने सिग्मा बॉन्ड हैं उसको काउंट कर लो और लोन पेयर काउंट कर लो। जैसे यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक लोन पेयर है 5, यानी sp3d ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो, शेप भी बना सकते हो। Cl2 की बात करोगे, माइनस की बात करोगे, तो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़, ये जो निगेटिव चार्ज है ये किसके ऊपर जाएगा, तो निगेटिव चार्ज उसके ऊपर जाता है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो। तो फ़ोन कॉल, तो फ्लोरीन जो होता है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा फ्लोरीन के ऊपर। बाकी सराउंडिंग एटम कौन होगा, तो जिसकी संख्या मिनिमम होगी, तो Cl की संख्या मिनिमम है, Cl सेंटर एटम हो जाएगा, और सराउंडिंग एटम फ्लोरीन और फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन पे माइनस मानते हुए, जैसे ही आपने माइनस माना, इसको माइनस मानते हुए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये ऑक्टेट पूरा हो गया, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये 2 इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेगा अपने लोन पेयर के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इस Cl को दे देगा, और ये फ्लोरीन अपने इसके Cl बॉन्ड बना लेगा, एक कोवैलेंसी है। बाकी बचेंगे Cl के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से, चूँकि एक ही साझा फ्लोरीन के साथ किया है, बाकी इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है इसको, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बचे, और ये 3 लोन पेयर की तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड ये बन जाएंगे। जैसे Clf2 की बात करो, तो Clf2 प्लस, इसमें बात करोगे प्लस, तो प्लस कहाँ पे जाएगा पहले, तो प्लस वहाँ पे जाएगा जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो Cl पे प्लस आ जाएगा। प्लस मानते ही इसके 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 में से एक चला गया, 6 बचे। 6 में ये फ्लोरीन के साथ एक इधर साझा कर लिया इलेक्ट्रॉन का, एक फ्लोरीन के साथ इधर साझा कर लिया, और बच्चे कितने, 4 जो रहेंगे एज इट इज़ लोन पेयर की तरीके से काम करने लगेंगे। 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, 4 यानी sp3 स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी।
जैसे आपको दिया है ClO2 प्लस, ClO2 प्लस, जो यहाँ पे प्लस जो होगा ये जाएगा क्लोरीन के पास, और सराउंडिंग एटम और सेंटर एटम जिनकी संख्या मिनिमम Cl, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होगा इसकी वैलेंसी 2 है, 2 बॉन्ड ये बना लिया, 2 बॉन्ड ये बना लिया, 4 का साझा कर लिया, प्लस मानते ही 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास से चला गया। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, बचा 6 में 4 का साझा कर लिया, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एज इट इज़ काम करेगा लोन पेयर की तरीके से, काम करने का लोन पेयर की तरीके से काम करने लगेगा। 4 का साझा कर लिया, 1 चला गया प्लस के मानने की वजह से, और 2 थे, 2 लोन पेयर की तरीके से काम करने लगे। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। एक स्ट्रक्चर होती है कार्बोनेट की, तो कार्बन इसमें सेंटर एटम हो जाएगा क्योंकि इसकी संख्या कम है, ये सेंटर एटम की तरीके से काम करेगा। बाकी जो सराउंडिंग एटम है उसको लगा दीजिए इस तरीके से। अब चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो चारों का ये साझा कर लेगा, चारों को साझा कर लिया इसने, डबल बॉन्ड इसके साथ, डबल बॉन्ड इसके साथ, सिंगल बॉन्ड इसके साथ, सिंगल बॉन्ड इसके साथ, ये चारों इसके साथ पूरे हो गए। तो कोवैलेंसी ऑक्सीजन पे देख रहा है ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस मानते ही इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, एक ही बॉन्ड बनाकर इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 6 2 8 और ये 6 2 8। इस तरीके से कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। PCl6 की बात करोगे तो PCl6 जो होगा सेंटर एटम फास्फोरस, और क्लोरीन 5 बॉन्ड बना लेगा, चूँकि फास्फोरस 5वें फैमिली का है, 5वें ग्रुप का है, तो ये फास्फोरस जो होगा ये 5 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना लिया। अब छठा बॉन्ड किस तरीके से जुड़ेगा, तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करेगा, अपने एक लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इसको दे देगा, जिसकी वजह से जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो इस तरीके से ये जुड़ेगा। एक स्ट्रक्चर होती है NO2 प्लस की, तो NO2 प्लस की बात करोगे तो NO2 प्लस जो होगा ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेंगे, तो नाइट्रोजन जो होगा इसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम 3 होती है। आप क्या करोगे, ये सेंटर एटम है, सराउंडिंग एटम इसके साथ लिख दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कोवैलेंसी मैक्सिमम 2 है और इसकी भी 2 है, ये 2 और 2 ये क्या करेगा आपस में साझा कर लेगा, साझा कर लिया। अब इसके पास नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस मानते ही 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 4 बचे, चारों का साझा कर लिया, ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे NO2, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी लीनियर स्ट्रक्चर। sp हाइब्रिडाइजेशन, इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकल आएगा, शेप भी निकल आएगी, एंगल भी निकल आएगा, सारी चीज़ें निकल आएंगी। कहाँ पे क्या है, कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर आ जाए तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज माना जाएगा, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज उसी पे जाएगा, पॉजिटिव पे, निगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव पे जाएगा। और दूसरी चीज़ सेंटर एटम कौन है, सेंटर एटम वो होता है जिसकी संख्या मिनिमम होती है या वैलेंसी मैक्सिमम होती है। बाकी सारे सराउंडिंग एटम जो होते हैं उनको किनारे लगा देना, जितना वैलेंसी होती है उसके हिसाब से बॉन्ड बना देना। तो ये ऑल इट इज़ ओवर, पूरा हो जाएगा।